Hi guys, my name is Nikhil and I welcome you all to the third session of Super Learning Techniques for Students. पिछले दो सेशन में हम लोगों ने दो बहुत ही पावरफुल स्टडी टेक्निक्स देख ली थी विच वॉज द एक्टिव रिकॉल एंड उसी का एक एड ऑन विच वॉज द फाइनमैन टेक्निक. आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक से डील करने वाले हैं विच इज़ द पोमोडोरो टेक्निक. बट बिफोर गेटिंग ऑन टू दैट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द पार्किंसंस लॉ. पार्किंसंस लॉ एक ब्रिटिश स्कॉलर ने पॉइंट आउट किया था अर्ली 20th सेंचुरी में. इट स्टेट्स दैट वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम होता है वर्क को हम उतना ही एक्सपैंड कर देते हैं. इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुम्हें लेट्स से अराउंड 100 क्वेश्चंस होमवर्क दिए और उसके लिए उन्होंने तुम्हें लेट्स सपोज 10 डेज दे दिए. अब नॉर्मली 95% स्टूडेंट्स करते क्या हैं, दे लुक एट द क्वेश्चंस एंड दे सबकॉन्शियसली डिसाइड कि हाँ ये इतने इतने टाइम में हो जाएगा, और उसके बाद डे 1 पे वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, नहीं करते उस वर्क को. डे 2 पे लेट्स से उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है, और ऐसा करते करते वो डे 6 डे 7 तक जाते हैं. और डे 8 आने के बाद फिर क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. और तुम सभी लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है. इनफैक्ट हमने भी अपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो यहाँ से की टेक अवे क्या है कि हमें पता है दैट वी आर एबल टू डू दैट वर्क एफिशिएंटली, बट सिंस द टाइम अवेलेबल इज़ सो लार्ज वी काइंड ऑफ एक्सपैंड द वर्क. इसका मतलब ये है कि अगर डेडलाइन थोड़ी सी और छोटी होती तब भी हम उस वर्क को कर तो लेते. सो इस वाले पार्ट में अगर हम कुछ इम्प्रूव कर पाएँ, यानी कि अगर हम उतनी एफिशिएंटली हर बार स्टडी कर पाएँ तो कितना ज़्यादा टाइम हम सेव कर पाएंगे, और इसी चीज़ को हमें हेल्प करेगा अचीव करने में द पोमोडोरो टेक्निक. सो नाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट और टेल यू हाउ पोमोडोरो टेक्निक वर्क्स. पोमोडोरो टेक्निक में आप जब भी स्टडी करने बैठते हो तब आप सेशंस में डिवाइड कर लेते हो अपने वर्क को. नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग पोमोडोरो टेक्निक आप उस 4 घंटे या 5 घंटे के सेशन को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करोगे. एक स्टैंडर्ड जो चंक पोमोडोरो का है वो होता है 25 मिनट्स का सेशन और 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन माइंड किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क पे सिर्फ हाफ एन आवर तक ही फोकस कर सकता है, ठीक है. अब अगर वो टास्क बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, तब आप उसमें 1 आवर या 1.5 आवर भी कंसंट्रेट कर सकते हो. बट सिंस पर्टिकुलरली अगर हम पूरे के पूरे लार्ज मासेस को कैटर करें, सो एवरेज अटेंशन टाइम कम्स डाउन टू 25 मिनट्स. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम 25 मिनट्स तक फोकस स्टडी करते हैं और उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. अब ये फोकस स्टडी का मतलब क्या है, क्या हम अब तक जब बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो फोकस नहीं कर रहे थे क्या? तो यहाँ पर ये समझो कि फोकस स्टडी जब हम पोमोडोरो सेशंस में करते हैं तब हम एक टाइमर लगाते हैं 25 मिनट्स का, चाहे आप उसे अपने स्मार्टफोन में लगाओ या अगर तुम्हारे पास छोटी टाइमर क्लॉक है. अब वंस दैट टाइमर स्टार्ट्स आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस किल कर देने हैं. आप फ़ोन नहीं पिक कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते. अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है तो आप उस काम को एक छोटे से पेपर में साइड में लिख के रख लो, बट यू डोंट हैव टू डू दैट इमीडिएटली. उस समय पे आपको अपने फोकस को डिविएट नहीं करना है, ठीक है. लेट्स से आपने पढ़ने बैठा, आपने फ़ोन साइलेंट कर दिया, उसके बाद घर वर वालों को भी बता दिया कि दैट आई एम डूइंग अ पोमोडोरो एंड आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक फॉर 25 मिनट्स एटलीस्ट. उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए और लेट्स से आपको मान लो पढ़ाई के बीच में ही कुछ याद आ गया इंपॉर्टेंट काम, तो आप ऐसा नहीं कि उठ जाओगे, आप उस काम को पेपर में लिख लोगे और उसके बाद जब आपका सेशन एंड हो जाएगा तब उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करोगे. सो ये था एक स्टैंडर्ड पोमोडोरो सेशन. अगर आप कुछ ज़्यादा ही एंगेजिंग टास्क कर रहे हो या फिर जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम है या फिर आपकी सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप एक इसका सेकंड फॉर्मेट भी होता है 50 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक वाला फॉर्मेट. सो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो कि 15 मिनट्स तक आप कंटिन्यूसली फोकस स्टडी करोगे, उसके बाद आप एक 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे. दैट ब्रेक पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब उस ब्रेक पार्ट में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है. जैसे आप ब्रेक जब लोगे तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो आपके ब्रेन को स्ट्रेस करे, ठीक है. विच मीन्स कि सेल फ़ोन तो डेफिनेटली चेक नहीं करना है, और पढ़ाई से रिलेटेड और कोई उस बीच 5 मिनट में कुछ भी सोचना नहीं है. आप चाहो तो एक वॉक ले लो, घर वालों से बात करके आ जाओ,
पानी पी लो, कुछ अगर लाइट फ्रूट्स खाने हैं तो वो खा सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू डोंट डू समथिंग विच स्ट्रेसेस योर माइंड। वो रेस्ट पीरियड है आपका, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट होने का पीरियड नहीं है, याद रखना। तो इस तरीके से अगर आप कम से कम दिन में 5 से 6 पोमोडोरो या फिर लेट्स से 10 पोमोडोरोस भी कर ले रहे हो तो वो इफ़ेक्टिव 8 आवर्स की स्टडी के बराबर होगा। अब आप कैलकुलेट करके देखो, 10 पोमोडोरो सेशंस 25 मिनट्स के, यानी 250 मिनट्स आपने इफेक्टिव स्टडी की। तो वो 250 मिनट्स आपको अगर विदाउट पोमोडोरो के स्टडी करते तो आपको वो करने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते। दैट आई कैन पर्सनली अश्योर यू। ये मैंने अप्लाई किया हुआ है और फील किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस टेक्निक। कल जब आप पढ़ने बैठो, यू टेक अ टाइमर विथ यू। अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई करते हो तो गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन आता है पोमोडोरो का, वो डाउनलोड कर लो। स्मार्टफोन अगर है तो उसमें टाइमर लगा लो एंड स्टार्ट द पोमोडोरो सेशन। अगर हैबिट नहीं है तो 25 मिनट्स वाले से स्टार्ट करो, आई विल रिकमेंड। और उसके बाद टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मेनी सेशंस वेर यू एबल टू डू एंड कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकली इससे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स होंगे इस सेशन से या फिर हाउ डज़ इट वर्क्स, तो यू कैन कमेंट and I'll try to answer that. Okay, so that's it for today. I'm going to end this session right now. Have a nice day. See you all in the next session. Bye bye.